गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 13.2 प्रश्नावली को कंटिन्यू करेंगे। तो 13.2 प्रश्नावली के 6 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। इस वीडियो में हम 7वां प्रश्न स्टार्ट करेंगे। जो 7वां प्रश्न हमें दिया है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या दिया है इसे पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद इसे हल करेंगे। तो हमें क्या दिया है इसने प्रश्न नंबर 7 में, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले एक शंकु सम्मिलित हैं जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो हमें कहा है कि एक ठोस जो है वो शंकु और अर्धगोले से मिलकर के बना हुआ है। तो हम बना देते हैं पहले अर्धगोला और इसके ऊपर इसने कहा है कि एक शंकु रखा गया है। ये हमने इसके लिए बना दिया शंकु। अब इसे क्या किया, एक बर्तन में रख दिया जो पूरा पूरा आ रहा है। इस बर्तन के अंदर तली को भी छू रहा है ये। तो हमें इस बर्तन में पहले पानी भरा हुआ था, अब जो पानी इसमें बच गया है उसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो इस पानी का आयतन ज्ञात करने के लिए, इसमें भरे हुए बाकी पानी का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके बेलन के आयतन में से इन दोनों ठोस का जो आयतन है वो माइनस करना पड़ेगा। इसके लिए हमें माप दिया है कि जो हमारे पास अर्धगोला है उसकी त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर। उसके बाद में इसने कहा है कि इसकी जो शंकु की ऊंचाई है वो है 120 सेंटीमीटर और शंकु की भी त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर। अब इसके लिए बेलन के लिए ऊंचाई दी है इसने 180 सेंटीमीटर और इसके लिए जो त्रिज्या है बेलन के लिए वो भी कितनी है, वो है हमारे पास 60 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या भी हमें दी है इसने 60 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, हमें इसके लिए जो माप दिए हैं वो लिखने हैं पहले। तो पहले हम लिख लेने हैं बेलन के लिए त्रिज्या क्या है हमारे पास, त्रिज्या r बराबर है हमारे पास कितना, 60 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई है h, ये है हमारे पास 180 सेंटीमीटर। फिर इसमें है शंकु। तो शंकु के लिए त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर और इसके लिए जो ऊंचाई है वो है हमारे पास कितनी, h का मान ये है 120 सेंटीमीटर। इसे h1 लिख लेंगे और इसे h2 लिख लेंगे। उसके बाद में हमारे पास है अर्धगोला। तो अर्धगोले की त्रिज्या ये हमारे पास है r, इसका मान भी कितना है, 60 सेंटीमीटर। तो हमें शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन कितना आ जाएगा, पानी का आयतन, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। यहां से बेलन का आयतन कितना है, पाई r स्क्वायर h माइनस यहाँ से ठोस का आयतन क्या बनेगा, ठोस का आयतन बन जाएगा अर्धगोला और शंकु का जोड़। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r की क्यूब और जो हमारे पास शंकु है उसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पे बेलन के लिए h हमने माना हुआ था क्या, h1, तो यहाँ पे आ जाएगा h1 और जो हमारे पास शंकु है उसका h हमने क्या माना था, h2। तो यहाँ से 1/3 पाई r स्क्वायर h2। अब इसमें मान रखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले त्रिज्या का मान कितना है, 60 सेंटीमीटर और इसके लिए ऊंचाई कितनी है, 180 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा,
पाई का मान 22/7 गुणा में r का मान है 60 गुणा में 60 गुणा h1 का मान क्या है, h1 का मान है हमारे पास 180 माइनस 2/3 गुणा में पाई का मान 22/7 गुणा में r का मान है 60 गुणा 60 और उसके बाद गुणा में हमारे पास क्या आ जाएगा 60 प्लस 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा में हमारे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा r का मान कितना है 60 गुणा में 60 गुणा h2 का मान क्या है, h2 का मान है हमारे पास 120। हल करेंगे इसे, क्या बनेगा 3 से 60 कट जाएगा 20, इधर 3 से 120 कटेगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 40। और कोई कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22/7 गुणा 60 गुणा 180 माइनस यहाँ से क्या बचा हमारे पास 2 गुणा 22/7 गुणा 20 गुणा 60 गुणा 60 और यहाँ से प्लस में 1/3 हट गया 22/7 और इधर क्या आ गया गुणा में 60 गुणा में 40। अब यहाँ से हमारे पास जो मान कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लेंगे। क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 22/7 और 60 गुणा 60 ये सभी में है, ये हम ले लेंगे यहाँ से कॉमन। तो 22/7 गुणा 60 और गुणा 60 ये हमारे पास आ गया कॉमन। अब यहाँ से क्या बच गया 180 माइनस इनके अंदर क्या बचा, यहाँ से 22/7 60 और 60 बाहर चला गया 2 गुणा 20 और प्लस में क्या बच गया, यहाँ से बच गया 40। इसे अब हल कर लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से 22/7 गुणा 60 और गुणा में 60 180 माइनस 2 गुणा 20 कितने होंगे 40, 40 और 40 कितने हो जाएंगे 80। यहाँ से 60 को 60 से गुणा करेंगे 3600, 3600 को 22 से गुणा करेंगे ये हमारे पास आ जाएंगे 36 दूना 72, 7 बचेंगे 79, ये आ जाएंगे हमारे पास 79,200 बटा में कितना है 7, 180 में से 80 घटेंगे ये आ जाएंगे हमारे पास 100। 7 का भाग करेंगे कितना आएगा, 7 का भाग करेंगे तो 1, यहाँ से 1 2 बच जाएंगे 7 या 21 बच जाएंगे हमारे पास 1, 7 एकम 7 3 बचेंगे 7 चौका 28 2 बच जाएंगे हमारे पास, यहाँ से 2 में भाग देंगे 7 दूनी 14 बचेंगे 6, 7 8 56 बचेंगे 4, 7 5 35 5 बचेंगे 7 7 49 1 बचेगा 7 एकम 7। यहाँ से हमारे पास गुणा में क्या है 100, 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 11 31 428.571 किस में था ये सेंटीमीटर में, तो यह आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना आयतन रहा है पानी का, उसमें आयतन रहा है हमारे पास इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 11,31,428.571 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास इसमें ये पानी रहा है। अगर इसे मीटर क्यूब में बदलना है तो मीटर क्यूब में बदलने के लिए हम इसे किससे भाग करेंगे, इसे हम भाग करेंगे 10 लाख से। तो 10 लाख से भाग करेंगे क्या बन जाएगा हमारे पास, याद आएगा 1,1,3,1,428.571 बटा में क्या देगा 100 गुणा 100 ये बच गया मीटर क्यूब में। अब यहाँ से 6 अंक छोड़ करके दशमलव लगानी है, तो 6 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे 1 2 3 4 5 और 6 कितना देगा 1.131428571 मीटर क्यूब ये पानी उसके अंदर बचा है। तो हमारा जो 7वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 8वां प्रश्न हल करेंगे। 8वां प्रश्न जो दिया है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसे पढ़ेंगे पहले। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। तो कांच का गोलाकार बर्तन है और उसकी गर्दन जो है वो किस आकार की है, बेलन के आकार की है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अब इस बेलन की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर और व्यास है इसका 2 सेंटीमीटर।
जबकि गोलाकार भाग का जो व्यास है वो है 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है। यह मानते हुए कि उपयुक्त मापन आंतरिक मापन है। तो हमें आंतरिक मापन ज्ञात करना है। तो हमें ये बताना है कि इसमें कितना पानी आ सकता है। किसी बच्चे ने मापा है 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें चेक करना है कि इसका आंसर सही है या नहीं है। तो जिस प्रकार का बर्तन बताया है उस प्रकार का बर्तन बना लेते हैं। पहले क्या दिया इसने, गोलाकार बर्तन है, तो ये हमने बना लिया गोलाकार बर्तन। अब इसने कहा है कि इसके ऊपर बेलनाकार एक हिस्सा और बना हुआ है, तो बेलनाकार हिस्सा बना लेंगे। यहाँ पे हमने बना दिया इसका बेलनाकार हिस्सा। अब इसने कहा है कि जो बेलनाकार हिस्सा है इसका व्यास कितना है, व्यास है 2 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब इसने कहा है कि जो गोलाकार भाग है उसका व्यास कितना है, गोलाकार भाग का व्यास है 8.5 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास कितना है, ये है हमारे पास 8.5 सेंटीमीटर। अब इसके लिए अगर इसमें आने वाले पानी का आयतन हमें ज्ञात करना है तो बेलन का आयतन और गोले का आयतन दोनों निकाल करके हमें जोड़ने पड़ेंगे। तो हमारे पास पहले बेलन के लिए दिया है, बेलन का व्यास ये हैं 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर, ये R1 आ गया। फिर इसके लिए ऊंचाई हमें दी है इसने, ऊंचाई h, इसका मान कितना है 8 सेंटीमीटर। फिर अर्धगोले या गोले की व्यास कितना है, व्यास इसके लिए व्यास है हमारे पास 8.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 8.5/2 सेंटीमीटर। हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। बर्तन में आ सकने वाले पानी का आयतन क्या हो जाएगा, पानी का आयतन, ये पानी का आयतन हमारे पास हो जाएगा बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। क्या बनेगा यहाँ से, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। इसके लिए हमने लिया है इसे R1 और इसकी त्रिज्या को हम ले लेते हैं R2, प्लस गोले का आयतन क्या होगा 4/3 πr³। यहाँ पे त्रिज्या हमने ली है R2 और R2 की क्यूब आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा R1² प्लस क्या आ जाएगा 4/3 R2 की क्यूब। यहाँ से हल करेंगे, पाई का मान 22/7, R1 का मान क्या है, R1 का मान है 1, तो क्या आ जाएगा 1 की स्क्वायर गुना h का मान क्या है, h का मान है इसके लिए 8, प्लस 4/3 गुना पाई का मान, R2 का मान क्या है, R2 का मान है 8.5/2, 8.5/2 और 8.5/2। हल करेंगे इसे, 2 से 4 कट जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 22/7 गुना में 1 की स्क्वायर 1, 8 से गुना करेंगे 8, यहाँ से 8.5 को 8.5 से गुना कर लेंगे, कितना आएगा 8.5 को 8.5 से गुना करेंगे तो 25, 2 40 और 2 42, 40 4 बचेंगे, 64 और 4 68, याद आएंगे 5 2 12 7225। फिर इसे 85 से गुणा करना है, 85 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 25, 2 बचेंगे, 10 और 2 12, 1 बचेगा, 10 और 1 11, 1 अंसिल आ जाएगी, 35 और 1 36। यहाँ से 8 से गुणा करेंगे 40, 4 बचेंगे, 16 और 4 20, 2 बचेंगे, 16 और 2 18, 1 बचेगा, 56 और 1 57। यहाँ से जोड़ेंगे इन्हें 5 2 1 14, 1 अंसिल, 10 और 1 11, 1 अंसिल 6। तो 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, तो कितना आ गया 614.125। तो 614.125
1 2 5, 8.5 को 3 बार आपस में गुणा करने से, और बटा में क्या है 3 गुणा 2, ये कितना आ जाएगा 6। हल करेंगे इसे 22/7 गुणा में लघुत्तम आ जाएगा 6, ऊपर क्या बनेगा इसके बटा में 1 लगा करके 48, 614.125। यहाँ से हल करेंगे 22/7 गुणा में 48 और 614 जुड़ेंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 662.125, बटा में है हमारे पास 6। अब यहाँ से हल करेंगे, पहले 6 से भाग कर देंगे, कितना आएगा 22/7 गुणा में 6 से भाग करेंगे, आ जाएगा 1 1, यहाँ पे आ जाएगा 0, 6 3 18, 3 बचेंगे, 6 5 30, यहाँ पे बच जाएंगे 2, 6 चौका 24, तो 110.354 आ गया। इसे हम 22 से गुणा कर देंगे, 22 चौका 88, 8, 110 और 8 118, 11 बचेंगे, 66 और 11 कितने हो जाएंगे 77, 7 बचेंगे, यहाँ से 77 वैसे का वैसा ही। 22 को 1 से गुणा करेंगे 2 और 2 आ जाएगा, 22 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास 24, बटा में कितना है हमारे पास 7, कितने अंक छोड़ के दशमलव था 3 अंक छोड़ के। अब हम 7 का भाग कर देंगे, 7 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 7 3 21, कितना बचेगा हमारे पास 3 और यहाँ पे 32 हो जाएंगे, 7 चौका 28, कितने बचेंगे हमारे पास 4, ये आ जाएंगे 47, 7 छिका 42, यहाँ से हमारे पास बचेगा 5, ये आ जाएंगे 57, 57 के लिए 7 8 56, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, यहाँ पे बचेंगे 4, ये आ जाएगा हमारे पास 7 छिक 42। तो इसके लिए जो आयतन है वो कितना है 346.826 सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि इस बच्चे ने कितने निकाला था 345। तो ये जो बच्चे ने आंसर निकाला है वो गलत है, और वास्तव में उसका जो आयतन है वो कितना है 346.826 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका जो प्रश्नावली 13.3 है वो स्टार्ट करेंगे। तो हम इसकी 13.3 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। इसका पहला प्रश्न हमें दिया है इसने त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले, प्रश्न नंबर 1, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। डाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। एक धातु का एक गोला था, उसे पिघला करके बेलन बना दिया गया है। तो पहले हमारे पास इस तरह का एक गोला था, इसके लिए हमारे पास त्रिज्या दी है इसने 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला था, इसे बदल दिया पिघला करके एक बेलन में। तो इस तरह का एक बेलन बनाया है इन्होंने, और इस बेलन के लिए त्रिज्या कितनी दी है इसने, त्रिज्या दी है 6 सेंटीमीटर, और इसके लिए ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक ठोस को जब दूसरे ठोस में बदला जाता है तो दोनों का जो आयतन है वो बराबर रहता है। या तो एक ठोस को दूसरे ठोस में बदला जाए, या एक बर्तन में से दूसरे बर्तन में पानी डाला जाए या कोई द्रव डाला जाए, तो दोनों का जो आयतन है वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से गोले का आयतन बराबर होगा किसके, बेलन के आयतन के। दोनों के माप लिख लेंगे। गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या जिसे हम R1 से लिख रहे हैं, ये है 4.2 सेंटीमीटर। फिर बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या हमें दी है जिसे हम R2 से लिखेंगे,
और इसका मान कितना है, इसका मान है 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमें इसके लिए ज्ञात करनी है, h का मान हमें ज्ञात करना है। तो h का मान ज्ञात करने के लिए हमें पता है बेलन का आयतन बराबर होगा गोले के आयतन के। तो यहाँ से बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के लिए त्रिज्या क्या ली हुई है, R2, बराबर गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर की क्यूब। इसके लिए त्रिज्या क्या है, R1। अब यहाँ से पाई को पाई रखेंगे क्योंकि इधर गुणा में है, उधर जा कर के ये कैंसिल हो जाएगी। तो भाग में जा कर के क्या बनेगा, पाई गुणा R2 का मान क्या है, R2 का मान है हमारे पास 6। तो 6 गुणा 6 बराबर 4/3 गुणा में पाई को पाई रखेंगे, गुणा में R1 का मान कितना है 4.2 गुणा 4.2 गुणा में हमारे पास है 4.2। यहाँ से हमें h का मान नहीं दिया था, h का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। यहाँ से ये तीनों गुणा में दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएंगे, भाग में। तो 4/3 ऊपर पाई है, गुणा में 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 है, और इधर गुणा में था हमारे पास पाई, और इधर 6 गुणा में 6। अब इसे हल करेंगे और h का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, बटा में क्या आ जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 10, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे कितना आ जाएगा 10। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 को 42 से काटेंगे 7, 6 को 42 से काटेंगे 7, 3 का भाग दे देंगे 42 में, कितना आ जाएगा 14। अब यहाँ से हल करेंगे, 2 से कटेगा 2, ये 2 से कटेगा 5। उसके बाद में हमारे पास कोई मान है जो कैंसिल हो रहा है, 2 से कटेगा ये क्या आ जाएगा 5, और उसके बाद में ये 2 से कटेगा 7, और ये 2 से कटेगा कितना आ जाएगा 5। यहाँ से हल करेंगे तो h बराबर कितना होगा, 7 को 7 से गुणा किया 49, 49 को 7 से गुणा करेंगे 63, 6 बचेंगे 28 और 6 34, 343 बटा में कितना आ गया, 5 को 3 बार आपस में गुणा करें 125। भाग देंगे इसे 343 में 125 का कितना आएगा, पहले भाग जाएगा यहाँ पे 2 से कितना आएगा 250, कितने बचेंगे 3, 14 में से 5 घटेंगे 9, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा 0। कितने पर भाग जाएगा अब ये भाग जाएगा 8 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1000। उसके बाद में अगर हम इसे देते हैं 7 से भाग, तो 7 से देंगे कितना आ जाएगा, 7 5 35, 3 14 और 3 17, 1 बचेगा, 7 और 1 8। 10 में से 5 घटेंगे 5, यहाँ पे 2 बच गए, 12 में से 7 घटेंगे 5, यहाँ पे बच गए 8, 8 में से 8 घटेंगे 0, यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर हम इसे भाग देंगे 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 5 20, 2 8 और 2 10, 1 4 और 1 5, कितने बचेंगे 50। तो कितना आ गया 2.74। तो इसके लिए जो ऊंचाई है वो कितनी है बेलन की, 2.74 सेंटीमीटर। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो जो दूसरा प्रश्न हमें दिया है उसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद फिर हम उसे ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हम उसे हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या दिया है हमें इसने, दूसरा प्रश्न है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 2, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। आगे क्या कहा इसने, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस गोले की त्रिज्या
ज्ञात कीजिए। तो हमें इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, नए गोले की। तो मान लेते हैं कि जो पहले गोले थे उनके लिए त्रिज्याएं क्या हैं। पहले गोले की त्रिज्या है, माना पहले गोले की त्रिज्या जिसे हम लिख रहे हैं R1 से, ये हमारे पास कितनी है 6 सेंटीमीटर। दूसरे गोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, दूसरे गोले की त्रिज्या ये इसे हम लिख लेते हैं R2 से, ये कितनी है 8 सेंटीमीटर। तीसरे गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तीसरे गोले की त्रिज्या इसे हम R3 से लिख लेंगे, वो क्या है 10 सेंटीमीटर। तो बड़े गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं जो तीनों को मिलाकर के बनाया है, बड़े गोले की त्रिज्या इसे हम कैपिटल R से लिख लेंगे जो हमें ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि 3 ठोस गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो तीनों के आयतनों का योग बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं बड़े गोले का आयतन बराबर होगा हमारे पास तीनों गोलों के आयतनों का योग, तीनों गोलों के आयतनों का योग। अब यहाँ से बड़े गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई R की क्यूब। तीनों गोलों का आयतन क्या होगा 4/3 पाई R क्यूब होगा। पहले के लिए 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 की क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 की क्यूब। अब यहाँ से 4/3 पाई R की क्यूब वैसे का वैसा ही, सब में से कॉमन क्या आ रहा है 4/3 पाई, अंदर क्या बचेगा R1 क्यूब प्लस R2 की क्यूब और प्लस क्या आ जाएगा R3 की क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, R क्यूब क्या होगा R1 की क्यूब प्लस R2 की क्यूब प्लस R3 की क्यूब। यहाँ से R की क्यूब बराबर R1 का मान क्या है 6, तो 6 की क्यूब, R2 का मान है 8 तो 8 की क्यूब और R3 का मान है 10 तो 10 की क्यूब। क्या बनेगा R क्यूब बराबर 6 की क्यूब है 216, 8 की क्यूब होती है 512, 10 की क्यूब होती है 1000। जोड़ेंगे इन्हें, R क्यूब बराबर 200 और 500 हो जाएंगे 700, 700 और 1000 हो जाएंगे 1700 और 1728। अब यहाँ से R क्यूब का मान है 1728, R का मान ज्ञात करना है तो दूसरी साइड हमारे पास क्या आ जाएगी रूट क्यूब 1728। 1728 की रूट क्यूब ज्ञात करने के लिए हम इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो करेंगे। 1728 में पहले 2 का भाग जाएगा 8, 6 और 4, फिर 2 का भाग जाएगा, याद आएगा 4, 3 और 2, फिर 2 का भाग करेंगे 216, फिर 2 का भाग करेंगे 108, फिर 2 का भाग करेंगे, याद आएगा हमारे पास 54, 2 का भाग करेंगे 27, 3 से भाग करेंगे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 9, 3 से भाग करेंगे 3 और फिर हम 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो हमारे पास क्या बन गया 2 कितनी बार आया है 2 आया है हमारे पास 6 बार। तो 3 3 के जोड़े बनाते हैं, 3 जोड़ों में से एक संख्या ले लेते हैं 2, इधर से भी क्या आ जाएगा 2 और इनमें से क्या आ जाएगा 3, गुणा करेंगे 4, 2 दूनी 4, 4 को 3 से गुणा किया 12। तो बड़े गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न में क्या दिया है इसने, तीसरा प्रश्न 7 मीटर व्यास वाला तथा 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कुआं खोदेंगे तो कुआं किस आकार का होता है, कुआं होता है बेलन के आकार का। इसके लिए हमारे पास जो माप दिए हैं वो क्या क्या हैं, इसके लिए हमें दिया है व्यास 7 मीटर, व्यास है 7 मीटर और इसकी जो गहराई है वो है 20 मीटर। फिर इससे बना दिया जाता है चबूतरा। चबूतरा किस आकार का होता है, गनाब के आकार का, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग दी हैं इसने। तो ये इस प्रकार का चबूतरा बनाया है इन्होंने।
अब इस चबूतरे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। लंबाई और चौड़ाई हमें दी है इसने 22 मीटर, 14 मीटर और ऊंचाई इसके लिए हमें ज्ञात करनी है, जिसे हम h मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो मान दिए हैं कुएं के लिए, कुएं को हम क्या लिख सकते हैं, बेलन के लिए क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा व्यास है 7 मीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 मीटर। इसकी गहराई है जिसे हम h से लिखते हैं, ये है हमारे पास कितनी 20 मीटर, इसे हम h1 से लिख लेंगे। त्रिज्या को हम लिख लेंगे r1 से, या r से ही लिख लेते हैं क्योंकि इसमें त्रिज्या नहीं है। फिर चबूतरे के लिए लंबाई कितनी है, लंबाई है 22 मीटर, चौड़ाई है हमारे पास 14 मीटर और ऊंचाई इसके लिए हमें ज्ञात करनी है, इसे हम लिख लेते हैं h2 से। h2 ऊंचाई है, हमें पता है जो मिट्टी इससे निकली है उसी से चबूतरा बनाया है, तो इससे निकली मिट्टी का आयतन और इस चबूतरे का आयतन दोनों क्या होंगे, बराबर। तो हम लिख सकते हैं चबूतरे का आयतन बराबर होगा कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। अब यहाँ से चबूतरे का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। यहाँ पे ऊंचाई क्या ली है h2 बराबर कुएं से निकली मिट्टी का आयतन क्या होगा पाई r² h, इसके लिए हमने h क्या लिया है h1। l का मान क्या है 22, b का मान क्या है 14 और h2 का मान हमें ज्ञात करना है। पाई का मान क्या होता है 22/7, r का मान क्या है हमारे पास 7/2 गुणा 7/2 आ जाएगा। h1 क्या है, h1 है हमारे पास 20। यहाँ से h2 का मान ज्ञात करना है, ये दोनों गुणा में है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएंगे भाग में। तो यहाँ से क्या आएगा h2 बराबर 22 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 20 बटा में आ जाएगा 7 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ से 22 और 14 गुणा में है, 22 गुणा 14 ये आ जाएंगे भाग में। तो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 20 कटेगा, ये आएगा 10, फिर 2 से 10 कट जाएगा 5। 5 को 7 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 35 बटा में हमारे पास कितना है 14। 7 से कट जाएंगे दोनों, 5 बटा में 2, ये आ जाएगा 2.5 मीटर। तो इस चबूतरे की जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो है हमारे पास 2.5 मीटर। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई चैलेंज है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।